और हो सकता है दोबारा से अजंता पेपर की कंपनी चालू हो जाए, क्योंकि कोई टेक ओवर करेगा तो जाहिर सी बात है कि पेपर की कंपनी तो पेपर ही बनाएगा। पेपर की और इस समय तो मार्केट से फीडबैक यही जा रहा है कि पेपर की डिमांड है और रेट भी अब काफी बढ़ चुका है। एक नॉर्मल रेट अगर मैं बात करूं, सबसे जो ऊपर का रेट आया था वो 900 रुपए रिम का आया था, लास्ट रेट जो कंपनी से डायरेक्ट डिस्पैच हुआ था। 900 रुपए के बाद में आज रिम 2200 रुपए में भी लोग लेने को तैयार बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि 1100-1200 1400 पर आराम से मार्केट में स्टेब्लिश हो सकता है। अगर पहुंच जाए वहां तक वीडियो तो जो भी है स्टार्ट करिए, क्योंकि पेपर की बहुत डिमांड है और इस पेपर की जरूरत है लोगों को। हाँ, जरूरत है। और ये बहुत पुरानी परंपरा है पतंग उड़ाने की, ये खत्म ना हो इसके लिए जरूरी है कि वो अजंता। देखिए वो तो इस चीज को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, डिमांड बहुत है, डिमांड बहुत है इस पेपर की। मतलब 4.7 जो अजंता का है, जो पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है, हाँ। उस चीज की डिमांड बहुत है, बहुत है, बहुत है। आप उस चीज को पहले बेच रहे थे 650-700 रुपए, जो भी बेच रहे थे। आज की डेट में अगर आप 1000 रुपए भी देंगे तो इंसान जो है हंसते हंसते लेगा, 1200 में आराम से ले लेगा। नहीं, एक जो मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, 1000-1200 वो लेगा ही लेगा चीज आप, क्योंकि इसकी डिमांड ही ज्यादा डिमांड है। और दूसरी चीज क्या है ना, उसके बगैर काम उस हिसाब से नहीं चल पाया जिस हिसाब से रनिंग में चलना चाहिए। और पतंग से बहुत सारे कारीगर जुड़े हुए हैं जो काफी केवल पतंग के ऊपर ही सर्वाइवल कर रहे हैं अपना, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है इस समय पे अजंता 47 ना होने की वजह से। मार्केट में हर तरफ से डिमांड है, अजंता पे ही पतंग चाहिए, किसी को भी खंडीमा पे नहीं चाहिए, किसी को भी किसी पहले यही था। वेलकम बैक गाइस, क्या हाल चाल है। और इनको पहचान लीजिए आप, ये अश्वनी भाई रहे काफ़ी साल बाद जो है अश्वनी भाई के घर पे आना हुआ है। आना इसलिए हुआ कि अश्वनी भाई ने जो है, थोड़ा काम भी है मुझे इनसे, अश्वनी भाई से देखिए, अश्वनी भाई को ने जो है पतंगी बनाई है। तो पहले हालचाल पूछ लेते हैं। अश्वनी भाई, क्या हाल चाल है आपके? बस भाई मैं बढ़िया हूँ। और पतंगबाजी अपनी कैसी चल रही है इस टाइम? पतंगबाजी इस समय तो बारिश की वजह से बंद है थोड़ी सी। हाँ, पतंग बन रही है, डिजाइन जोड़े जा रहे हैं अभी तो। और अभी 15 अगस्त और रक्षाबंधन आ रहा है, बरेली में रक्षाबंधन रहता है, तो पतंगबाजी तो अब जम के होगी। अच्छा, तो रक्षाबंधन और 15 अगस्त के लिए कुछ स्पेशल पतंगे बनाई है आपने? हाँ, 15 अगस्त के लिए स्पेशल पतंगे बनाई हुई है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना मत भूलना। और गाइज अब स्टार्ट करते हैं, इनकी पतंगे देखना स्टार्ट करते हैं। पहले दिखाइए करके और बताते रहना पतंगे कौन कौन सी हैं ये जी। फरमा, ये उस्ताद अली नवाब का कंगूरे वाले मुर्गी का डिजाइन है, अद्दी पतंग है मेरी। ठीक है। पतंग में 2 टाइप से बनाता हूँ, एक तो डोरी पत्ता बाहर होता है, एक मैं खुद करता हूँ। जो डिजाइनर पतंग होती है उसका डोरी पत्ता मैं खुद करता हूँ। अद्दी पतंग है, फुल साइज अद्दी का फरमा है, जो पहले चलती थी, बड़ी पतंग अद्दी की। हाँ, अद्दी की जो पहले सवा का 2 साइज बोलते हैं जिसको आज की डेट में। सवा का 2। हाँ, उसके बाद में ये गोल बड़ा फरमा है मेरा। ये कलकत्ते के प्रवास माझी का फरमा है। प्रवेश? हाँ, प्रवास माझी। और कमान ठड्डा भी इसमें कलकत्ते का लगा हुआ है। और पतंग थोड़ी सी स्पेशल इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें ठड्डे के साथ साथ में ना कमान में भी गंडे हैं। अगर कमान में कहीं पे भी लौ ऊपर नीचे हो जाएगी, थोड़ी सी कम ज्यादा, तो कमान बहक जाएगी। लेकिन इनको उस तरीके से लगाया गया है कि मतलब एक बराबर गंडे हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि कमान, लोग ठड्डे पे तो गंडे डाल लेते हैं, मगर कमान में जब गंडे डलते हैं पतंग कभी कभार जो खराब हो जाती है। हाँ, कमान खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और देखिए मेरी पतंग में कमान में गंडे यहाँ से स्टार्ट होगी, एक सिरे से स्टार्ट होगी, दूसरे सिरे तक मिलेंगे ना, दोनों तरफ ये यहाँ तक गंडे हैं। देखिए लास्ट पे मेरी पेपर वह भी बताते रहना अपना जी। ये पतंग बनी हुई, ये वाला जर्मनी पेपर है और इसकी आप आवाज सुन सकते हैं। ठीक है। और इसमें जितना हल्का कमान ठंडा लगे उतनी अच्छी पतंग जोड़ती है। गोल फरमे की पतंग है, रिहान उस्ताद के फरमे पे है। ये पतंग 4 पतंग मैंने बनाई है, अभी तो सैंपल के तौर पे तैयार की है इस फरमे में पतंगे। पहले मैं लड़ाऊंगा। मेरी खास आदत है भाई कि मैं जो भी पतंग बनाता हूँ पहले टेस्ट कर लेता हूँ कि अच्छी हो रही हो, उसके बाद में ही कहीं पे भेजी जाती है। ये पतंगे दिल्ली की नहीं बनी हुई है। इसमें ये 3 डबल घोड़े का पेपर लगा हुआ है, पदम जी कंपनी का। अच्छा। और ये अजंता है। अजंता पेपर इस समय मार्केट में बहुत शॉर्ट चल रहा है ही नहीं, मतलब शॉर्ट लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है। ये भी एक डिजाइन है मेरे पास में, ये भी सेम चीज है। और इन सारी पतंगों का डोरी पत्ता मेरे खुद के हाथ का किया हुआ है। डोरी पत्ते का पतंग पे गाइस बहुत असर पड़ता है। वो तो बात है। अगर एक अच्छी डोरी पत्ता पतंग पे हुआ होता है तो पतंग की
लाइफ भी बढ़ जाती है, पतंग दिखती भी अच्छी है, खूबसूरत भी बहुत अच्छी दिखती है। ये उस्ताद अली नवाब का डिजाइन है। और जितना जोड़ है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक जोड़ में है। और में ये पतंग जी पेपर बनी हुई है, इधर का पूरी, हाँ पूरी पतंग पतंग जी पेपर पे है। और जो लोग ये बोलते हैं ना पतंग जी की या फिर त्रिवेणी पेपर की पतंग फट जाती है या उसकी पतंग फट जाती है, जो त्रिवेणी पेपर आता है उसकी पतंग तो फट जाएगी पूरी बनाने पे, बाकी पतंग जी पेपर पे और जर्मनी पेपर पे बनी पतंग कभी नहीं फटेगी। इस पतंग में बिना जोड़ बिना टेपिंग किए उड़ा सकते हैं, ठीक है, ये पतंग फटेगी नहीं। ये मेरा अपना जोड़ देखिए कितने बढ़िया बारीक खूबसूरत जोड़ लगे हुए हैं, और पतंग देखने में भी बहुत बड़ी लग रही है। डिजाइन तो ये है ही बढ़िया है वाला। थोड़ा इसके बारे में पूछेंगे, डिजाइन डाला कैसे है, मतलब कटिंग होती कैसी इस वाले डिजाइन की? डिजाइन ये दो पेपर एक साथ रखे जाते हैं, हाँ, या तो दो रखिए, काला काला एंड व्हाइट। हाँ, पहले आप सिंगल काटेंगे, हाँ, तो व्हाइट का ब्लैक में जोड़ेंगे, ब्लैक का व्हाइट में जोड़ेंगे। फिर आप डबल काटेंगे, व्हाइट का ब्लैक में, ब्लैक का व्हाइट में। मतलब आप देखो ये दो पतंगे हैं, मैंने दो पेपर रखे थे ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट है तो यहाँ पर ब्लैक है, वो यहाँ पर व्हाइट है तो यहाँ ब्लैक है, बस इधर का उधर करना होता है। कटिंग इसके लिए वो आता है, सर्जिकल ब्लेड आता है, उससे कटिंग होती है इसकी। उसके बाद में ये उस्ताद अली नवाब का डिजाइन, दो पतंगे बनाई, कंगूरे वाला मुद्दा। हाँ जी। ये पेपर ये अजंता है लेकिन 4-3 है। अच्छा। हाँ, अजंता पेपर जब बंद हुआ है लास्ट में सितंबर 2022, उस समय पे जो लॉट आई थी वो 4-3 हो चाहे 4-7 हो, बहुत अच्छी लॉट आई थी। ये 4-3 पेपर जरूर है, लेकिन जो एक नॉर्मल 4-7 होता है उससे काफी मजबूत पेपर है ये। अच्छा जी। तो इस समय अगर 4-3 में भी किसी को पतंग मिल रही है, जो पेपर सितंबर महीने का आया हुआ है 2022 का, तो उस पे पतंग ले सकते हैं गाइस, पेपर बहुत मजबूत है ये। उसके बाद में ये दोनों बहुत बढ़िया खटीमा और त्रिवेणी पेपर का डिजाइन है। त्रिवेणी कौन सा लगा हुआ है? त्रिवेणी ये पतंग जी कंपनी का। नहीं, कलर का उसमें कौन सा कलर? इसमें ब्लू कलर का ये त्रिवेणी है, और ये खटीमा पेपर है। अच्छा। ये अजंता 4-7 अपना ब्लैक। और मेन चीज क्या है गाइस पतंग के अंदर ना, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन मेन चीज होती है कलर कॉम्बिनेशन, कि किस कलर के साथ में कौन सा कलर लगाने पे पतंग अच्छी लगेगी। ये जो पेपर लगा है 3 इक्के का, 3 इक्के का पेपर, बल्लारपुर बोलते हैं इसको, बल्लारपुर। पेपर को बंद हुए 1995 में मिल बंद हो गई थी। किसी के पास ही पेपर होगा तो पुराना ओल्ड स्टॉक ही पड़ा होगा। और ये पेपर जो लगा हुआ है ये जर्मनी लगा हुआ है। इसकी खासियत ये है कि इस पे रंग नहीं छूटता है। और ये जो मांग पड़ी है ये पतंगी पेपर की मांग पड़ी हुई है इसमें। पतंगी पेपर आता कहाँ से मोस्टली? पतंगी पेपर ये गुजरात से आता है, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आता है। इसके टोटल डीलर और सारी कंपनी वगैरह सब वहीं पर है। थोड़ा कॉस्टली पेपर है, करीब 1500-1600 रुपए का रिम पड़ता है जाके, लेकिन पेपर बहुत अच्छा पतंग बनाने के लिए। एक ये दिल्ली में हमारे भाई है गौरव चावला भाई, उनको जा रही सारी पतंग है। एक उन्होंने गणेश जी भगवान बनाने की वो की थी वैसे रिक्वेस्ट, ये बनाए थे मैंने। इसके अलावा ये रिहान उस्ताद का एक डिजाइन है गोल बड़े फर्मे पे। हाँ, पेपर वेस्ट हो रहा था तो इस पे एक पतंग मैंने ये बनाई थी, सिंगल पतंग बनाई है। 2 पतंग ये है, मछली के साथ में तारा और 2 पट्टी। खटीमा पे है पूरी पतंग, लेकिन इसमें जो टाइगर शीट पड़ी है ये ओरिजिनल टाइगर शीट है जो मेड इन यूके है। और ये पेपर मेरे पास में ऑस्ट्रेलिया से ही आया था। अभी मार्केट में बहुत सारे पेपर चल रहे हैं इस टाइप। अभी आपको ये पेपर दिखाऊंगा उसको। अभी बहुत सारे पेपर चल रहे हैं इस टाइप के, लेकिन वो ये वाला पेपर नहीं है, ये मेड इन यूके पेपर है और बहुत ही सॉलिड पेपर है, ज्यादा भारी नहीं है। वो है ये पतंगे पहले बरेली में बहुत उठती है। हमारे उस्ताद हैं जहीर नियाजी साहब बरेली के, जो इस पेपर पे मतलब लुग्गू बहुत बनाते थे। अब तो लुग्गू देखने को नहीं मिलते हैं, लुग्गू देखने को ही नहीं मिलते। इसमें ये जो टाइगर पड़ा हुआ है ये टाइगर शीट पे है। ये प्रिंट पेपर है जो दिल्ली से अवेलेबल होता है। ये जर्मनी और पतंगी कंपनी पतंगी पेपर 3 इक्का 3 इक्का जर्मनी और 3 इक्के। जर्मनी ब्लू वाला जो है 3 इक्का है और रेड जो है जर्मनी। बढ़िया खूबसूरत डिजाइन है। भेड़िया वंदन कहते हैं। हाँ, भेड़िया बोलते हैं इसको। भेड़िया पहले ये रही डिजाइन भी बहुत बढ़िया बनाई है मैंने। हाँ, डिजाइन बहुत खूबसूरत है। इसमें ये जो ब्लू वाला पेपर है, हाँ, ये 3 इक्के का पेपर है जिसको बल्लारपुर भी बोलते हैं। और इसमें जो मांग लगी है ये पतंगी पेपर की लगी हुई है। और दोनों पतंगे गोल फर्मे में हल्के लोचदार कमान ठड्डे पे हैं। ये इसका ठड्डा है और ये इसकी कमान है। तो मेन चीज क्या है, जितनी कमान लोचदार होगी खिंचाई में अच्छी लड़ेगी पतंग, जितनी पतंग के अंदर टाइटनेस होगी वो दूर में अच्छी लड़ेगी फंसा के। तो ये आखिरी पतंग यही है मेरी आज की। तो गाइस देखिए, अब थोड़ा पेपर के बारे में देख लेते हैं। मार्केट में पेपर स्टैम्प कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक है जी।
तो एक एक करके बताते रहिए आप। पेपर मार्केट में सबसे ऊपर तो इस समय अजंता 47 ही चल रहा है, जो सितंबर में मिल बंद हो गई थी, लेकिन अभी मार्केट में पेपर कुछ लोगों के पास में स्टॉक में है, स्टॉक करके रखा हुआ। ओपन मतलब इसका रेट क्या है? ओपन मार्केट में अभी तो जैसे ब्लैक में ही मिल रहा है 2200 रुपए के आसपास की, मतलब वही रेट है 2200 रुपए? फिक्स रेट नहीं है। नहीं फिक्स तो है नहीं। हाँ, जैसे पेपर 2200 के आसपास में मिल जा रहा है लोगों के पास में इस टाइम, जो है 2200 के आसपास पे एक रिम मिल रहा है। एक रिम मिल रहा है, और वो भी ज्यादा नहीं दे रहे, एक रिम के आसपास ही दे रहे हैं जो दे रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, इससे ज्यादा नहीं दे रहा कोई भी। इसके अलावा जो इसके बाद में पेपर आता है वो आता है खटीमा 5 किलो। खटीमा 5 किलो पेपर अच्छा है, लेकिन इस समय जो लॉट आई है वो उतनी अच्छी नहीं है। पहले की लॉट बहुत अच्छी हुआ। क्या क्या उसमें पहले में और उसमें अब में क्या? पहले का जो लॉट था उसमें फिनिशिंग थी और पेपर अकड़ता कम था। अभी जो आया है मार्केट में नया पेपर 5 किलो में, उसमें थोड़ा अकड़न है, जैसे ही धूप में जाता है वो पेपर अकड़ जाता है। धूप में भी जाता है, प्लस अगर आप मान लीजिए ज्यादा खुशक मौसम में धूप में भी नहीं रखा पेपर, वो नीचे रखी खराब हो जाता है। तो उसमें ये मतलब डिसएडवांटेज है उसके अंदर। अभी धीरे धीरे करके ठीक होगा। अभी एक मार्केट में नया पेपर भी आया है, वो धूप में खराब तो नहीं हो रहा, लेकिन वो भी थोड़ा सा बारीक है, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। बारीकपन जो कंपनी उसको फीडबैक जाएगा, कंपनी उसको ठीक करेगी, फिर वो पेपर मोस्टली जो है अभी अगर आप मार्केट में पतंगे देखते होंगे, हाँ, तो वो उसी पे ही बन रही है। बाकी तो जो अच्छे पतंग मेकर हैं वो तो अजंता पे ही बना रहे हैं। बाकी जो रेगुलर पतंगे उड़ाने के लिए आप देखते होंगे, जो सस्ती पतंगे मिल रही हैं आपको, वो मोस्टली उसी पेपर पे ही बन रही है। बिल्कुल। और वैसे पतंग उस पे बन रही, जो पेपर सही है वो। हाँ, पेपर ठीक है, अच्छा पेपर है। मतलब देखा जाए पैसों के हिसाब से लंबा फरमा बन सकता है, गोल फर्मे की पतंग नहीं बन पाएगी उस पे। पैसे की वेस्टेज नहीं है, लेकिन मतलब वही अपना यूज के मतलब की पतंगे आप ले सकते हो। छोटे रेंज पर लड़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो जैसे जैसे पेपर बनता रहेगा, हाँ, वैसे अच्छा लौट आता जाएगा पीछे से। बस वो ये, क्योंकि आप अश्वनी भाई ने खुद ही बता रखा है, क्या नाम है, कि मार्केट में जो है पेपर कभी कभार अच्छा भी आता है, कभी कभार जो है खराब भी आता है। कई बार डाई खराब बनती है तो खराब पेपर आता है। हाँ, तो ये अच्छी कंपनियों में भी है, और ये तो फिर अभी नई कंपनी स्टार्ट हुई है, तो ये तो एस्टेब्लिश हो रही है। बच्चा है अभी कंपनी में, धीरे धीरे बड़ी होती रहेगी, फीडबैक जाता जाएगा और अच्छी क्वालिटी, कस्टमर जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी बनती चीज। उसके अलावा फिर इसके अलावा इम्पोर्टेड पेपर आ जाते हैं। इम्पोर्टेड प्लस जो है स्पेशल पेपर, कुछ पेपर अपने इंडिया में भी बनते हैं। ये देख लीजिए, जैसे ये तो इम्पोर्टेड पेपर में है, ये टाइगर शीट है। ये टाइगर शीट है, और ये देख लीजिए, ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अब कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और इसकी खासियत ये है, इस पे अगर पानी भी गिर जाता है ना, तो ये पेपर खराब नहीं होता, जैसे का तैसा रहता है, क्योंकि इस पे बटर पेपर टाइप है ये। और ये हल्का भी बहुत पेपर, आवाज भी बहुत है। हाँ। और ये मेड इन यूके है, यूके का बना हुआ पेपर है। हाँ, आप देखिए, ये प्रिंटेड पेपर और मार्केट में है, दिल्ली से आता है ये कॉपी माल है, ये कॉपी है, मोटा है ये। हाँ, ये मोटा है। आप डिजाइन में मुड्डा डलवा सकते हैं, तोपिया या गुल्ला उल्ला डलवा सकते हैं, लेकिन हैवी डिजाइन से नहीं बना सकते। पूरी पतंग इस पे बनेगी तब भी बढ़िया नहीं बनेगी, कमान वगैरह उस हिसाब से नहीं चल पाएगी। एक बार ऐसे हिला के दिखाना, बहुत मोटा पेपर है। ये देखिए आवाज में, और उसकी आवाज में कितना फर्क था। उसकी आवाज में घंघराहट है, इसके में जो है एक बार पढ़ते दिखाई, देखिए वजन दिखाई दे रहा है। ये देखिए आवाज, मतलब कि जर्मनी टाइप की जो पेपर हिलाते हैं वैसी आवाज आती है, ये वैसा ही है। हाँ, तो इसमें तो जो क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन, वो सॉरी यूके वाला, यूके पेपर है, ये वाला जो है यूके वाला पेपर है, जिसपे टाइगर बना हुआ है। अब बाकी ये सारे प्रिंट पेपर हैं, बहुत सारे आने लगे हैं। ये मोटे हैं पेपर, ये बिल्कुल बहुत मोटे पेपर, बहुत मोटे, कोई काम के पेपर नहीं। इससे बड़ी तो पतंजलि पेपर ले लीजिए, वो बढ़िया रहा जी। इस पेपर में तो आप समझो करीब 2.5 पेपर निकलेगा। अगर मैं इस वाले पेपर की बात करूं, टाइगर शीट की, तो जितना मोटा ये 2.5 पेपर, अगर मैं इसको रखूंगा तब जाके इसके एक के बराबर हो पाएगा। मतलब वेट के तो वेट के हिसाब से। हाँ, तो इसमें एक ये टाइगर शीट ये वाली है, ये है एक्चुअली पैकिंग वाला पेपर है। ये एक तरह से गिफ्ट पैकिंग में जो यूज होते हैं वो है, ये वो पेपर है, तो ये अपने मतलब का नहीं है। हाँ, इसके अलावा एक ये प्रिंटेड पेपर आते हैं, ये तो वहाँ गुजरात की पतंगे बनती हैं, गुजरात की हैं, और ये बाहर विदेशों में भी जहाँ तक ये वो ही यूज करते हैं। हाँ, ये पतंगे मैंने मजोली पतंग बनाने के लिए शौकिया मंगवाया था, तो कुछ पेपर में स्टॉक में है। इसके अलावा एक पेपर ये मार्केट में आया था, बहुत शानदार पेपर था, लेकिन अभी ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, RCT। हाँ, ये पेपर भी बहुत मजबूत है, 5 किलो के जैसा, और इस पेपर में भी पतंग बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन इसका रेट उस समय पे ज्यादा था अजंता से, तो लोगों ने इसको डिनाई किया। अब ये पेपर मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। कितने रुपए का था इसका?
जब अजंता का रिम 650-700 रुपए का हुआ करता था, तो इसका रिम 800 रुपए का था। मतलब 100 रुपए करीब का डिफरेंस था, 100-150 रुपए महंगा था ये उससे। लेकिन आज की डेट में ये पेपर बहुत मजबूत पेपर है, बहुत ही मजबूत, बहुत बढ़िया पेपर है। अभी मतलब मार्केट में ये मिल ही नहीं रहा है। नहीं। ये कहाँ से लिया था? ये बरेली मैंने मार्केट से लिया था, वर्मा करके एक है डीलर। हाँ, वर्मा जी। हाँ, वर्मा जी के यहाँ से लिया हुआ था। मैंने तो रिम के रिम लिए थे, मेरे पास भी रखा हुआ स्टॉक में। आप मतलब पीछे से आ नहीं रहा है, वो मंगा नहीं रहे हैं। एक्चुअल में देखिए होता क्या है ना, कोई भी डीलर पेपर में पैसे फंसाता है अपने। अब अगर उसके पैसे पे प्रॉफिट ना मिले तो वो उस काम को नहीं करता। उन्होंने इस पेपर को मंगाया, ये पेपर अजंता से महंगा था, लोगों ने अजंता पे पतंग बनाई, इस पे पतंग नहीं बनाई, तो ये पेपर उनके पास में काफी समय तक स्टॉक में रखा रहा। उनको रेट टू रेट निकालना पड़ा बाद में। तो उनको अब ये फील होता है कि ये पेपर चलेगा या नहीं चलेगा, तो इस वजह से वो अभी नहीं मंगा रहे। लेकिन मगर ये अजंता जैसा ही लग रहा है, जैसा ही पेपर है, बढ़िया समझी थोड़ा। और इस पे हर अच्छे मेकर ने पतंग बनाई है। हर अच्छे मेकर का फीडबैक ये है, जो प्रोफेशनल पतंग बनाता है, कि ये पेपर मार्केट में मिल जाए तो हम अजंता को सब्स्टिट्यूट में इसको यूज कर सकते हैं। बढ़िया, देखने में भी बढ़िया लग रहा है पेपर जी। इसके अलावा पदम जी, ये पदम जी कंपनी का पेपर है, ब्लैक कलर। ये पदम जी ये पदम जी है। ये भी अगर ये लुक लाइक जर्मनी है। पदम जी को हम जर्मनी का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। जर्मनी पेपर तो बना बंद हो गया, लेकिन ये लगभग उसी के जैसा, थोड़ा सा 19-20 का अंतर हल्का है। हाँ, मगर है बस यही पेपर। हाँ, पेपर हल्का है, पूरी पतंग बन सकती है, पतंग नहीं फटेगी, क्योंकि पेपर के अंदर मजबूती बहुत ज्यादा है। इसका वजन जो होता है 3.5 किलो होता है एक रिम का। अच्छा। 480 शीट का। अजंता 47 का वजन 4 किलो 700 ग्राम होता है। इसका वजन कम जरूर है, लेकिन ये पतंग भी मैदान में फटती नहीं है। कितनी भी तेज खींची जाए, ये इस पेपर की पतंग भी फटेगी नहीं मैदान में। लेकिन ये भी पेपर उस समय 1500 का हुआ करता था, अजंता 700-800 रुपए का हुआ करता था, तो उस वजह से ये वाला पेपर भी मार्केट में नहीं मिला। और ये अहमदाबाद से आता है। ये भी पदम जी कंपनी का ही पेपर है। अब एक्चुअली क्या है, ये सारे पेपर आप लोग डिजाइन में यूज करते हैं, ये वाले कलर पदम जी जो है। हाँ, इसके अलावा फिर ये जर्मन पेपर है, ब्लैक कलर का है, लेकिन इसका शेडो है सिलेटी। हाँ, तो ये पेपर बड़ा मजबूत पेपर है। इस पे मैंने बहुत सारी पतंग बनाई है, और अभी भी मैंने आपको एक पतंग दिखाई थी गोल करने की, वो भी इससे बनी हुई है। ये पेपर भी मैदान में नहीं फटता, बहुत अच्छा पेपर है ये मैंने बाहर से मंगाया था ये वाला पेपर। इसके अलावा ये भी पेपर मेरे पास बाहर से आया है, ऑस्ट्रेलिया में एक नवजीत भाई है, उनके पास से आया है पेपर। ये भी पेपर डिजाइनिंग के लिए ही है। एक्चुअल में जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में पतंग नहीं बनती है, वहां पर ये सारे पेपर टिश्यू पेपर के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर टिश्यू पेपर की जगह पे यूज होते हैं। ये पेपर जो है थोड़ा सा बटरिश टाइप का होता है, तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ भी चीज चिकनी उकनी होती है तो वो उस पर फील नहीं होती है। तो ये पेपर भी बाहर से आया है, ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है। और इस पेपर में से मैंने ये निकाला है, दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। ये तो इसकी आवाज है, और जब इसको ऐसे करके देखते हैं ना, तो नीचे का जो पोर्शन है बैकग्राउंड वो क्लियर आता है। ये मेरी उंगली आपको साफ बटर जैसा लुक, बटर पेपर जैसा लुक है। हल्का है, होता है, बहुत हल्का है। हाँ, मजबूत है। हाँ, मजबूत है, लेकिन ये जो कलर है ना, इन कलर की पूरी पतंग नहीं बन सकती, नहीं पूरी पतंग नहीं बन सकता है। ये तो वही डिजाइनिंग के लिए ही यूज होते हैं। लेकिन ये पेपर मजबूत है, इतना मजबूत है कि पतंग बनेगी, जोड़ नहीं खुलेगा, मतलब फटेगी नहीं। जोड़ तो अलग चीज है, जोड़ डिपेंड करता है कि डिजाइनिंग के पर्पस, किस चीज से लगाया है। डिजाइनिंग के पर्पस से यूज करते हैं आप। हाँ, ये डिजाइनिंग के पर्पस से यूज होंगे। इसमें बहुत सारे कलर है मेरे पास। ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज रहा, देखिए येलो पेपर है, ये बैगनी पेपर है, पर्पल, ये ग्रीन पेपर है इसका, ये क्रीम कलर का पेपर है इसका, ये लेवेंडर कलर का पेपर है, बहुत बढ़िया है, ये रेड कलर का पेपर है इसका, और ये इसका ब्लैक कलर का है, जेड ब्लैक। लेकिन इसका जेड ब्लैक भी ऐसा है कि आपको अलग ही फील देगा। ये देखिए, पूरा काला कोयला। हाँ, बहुत बढ़िया। दोनों मतलब दोनों तरफ से एक जैसा ही ये पेपर है? दोनों तरफ से एक जैसा है। इस तरफ से भी वैसा ही बटर पेपर लाइक, इस तरफ से भी वैसा ही, सेम दोनों तरफ से सेम, दोनों तरफ से एक जैसा ही पेपर है। हाँ, तो ये सारा पेपर भी जर्मनी से, वहां से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से आया था मेरे पास में, जो नवजीत भाई ने भेजा था। ये पेपर मेरे पास पहले से है, ये और टाइगर शीट। तो ये थोड़ा सा स्पेशल पेपर में आते हैं,
और बाकी ये है कि पतंग सब कुछ अच्छी बनाता है। डिपेंड करता है कि वो पतंग लड़नी कब है। अगर गर्मी में पतंग लड़नी है तो अजंता पेपर की पतंग बेस्ट है। तो वैसे अजंता की तो पतंग 12 महीने 24 घंटे बेस्ट है, लेकिन खटीमा की पतंग को अगर हम बारिश के मौसम पे या फिर ठंड के मौसम में लड़ाते हैं, नमी के मौसम में लड़ाते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं करता वो पेपर भी। वो ये अजंता वो सॉरी क्या नाम है जो खटीमा पेपर है वो गर्मियों में बेकार हो जाता है। बेकार है। हाँ वैसे तो सही है, वैसे तो ठीक है, मोटा है पेपर। हाँ बस ये अब देखो लॉर्ड कब सुधरे। हाँ धीरे धीरे करके सुधार होता रहेगा, और हो सकता है दोबारा से अजंता पेपर की कंपनी चालू हो जाए, क्योंकि कोई टेक ओवर करेगा तो जाहिर सी बात है कि पेपर की कंपनी तो पेपर ही बनाएगा। पेपर की। और इस समय तो मार्केट से फीडबैक यही जा रहा है कि पेपर की डिमांड है, और रेट भी अब काफी बढ़ चुका है। एक नॉर्मल रेट अगर मैं बात करूं, सबसे जो ऊपर का रेट आया था वो 900 रुपए रिम का आया था, लास्ट रेट जो कंपनी से डायरेक्ट डिस्पैच हुआ था। 900 रुपए के बाद में आज रिम 2200 रुपए में भी लोग लेने को तैयार बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि 11, 1200, 1400 तक आराम से मार्केट में स्टेब्लिश हो सकता है। तो जो कंपनी अब तक लॉस की वजह से बंद हुई है, तो कोई ओनर खरीदेगा मतलब कि अगर मान के चलो कंपनी स्टार्ट भी होती 1200 रुपए में देता तो आराम से लेगा। जी। तो यही है, अगर पहुंच जाए वहां तक वीडियो तो जो भी है स्टार्ट करिए, क्योंकि पेपर की बहुत डिमांड है और इस पेपर की जरूरत है लोगों को। हाँ जरूरत है, और ये बहुत पुरानी परंपरा है पतंग उड़ाने की, ये खत्म ना हो इसके लिए जरूरी है कि वो अजंता। देखिए वो तो चीज एक अलग है कि कंपनी चाहे खत्म हो जाए, मगर ये चीज तो खत्म होने वाली है नहीं। मगर रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इस चीज को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल डिमांड बहुत है इस पेपर की। मतलब 4.7 जो अजंता का है, जो पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है, हाँ। उस चीज की डिमांड बहुत है। आप उस चीज को पहले बेच रहे थे 650-700 रुपए जो भी बेच रहे, आज की डेट में अगर आप 1000 रुपए भी देंगे तो इंसान जो है हंसते हंसते लेगा। 1200 तक में आराम से ले लेगा। नहीं एक जो मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, 1000-1200 वो लेगा ही लेगा चीज आप, क्योंकि इसकी डिमांड ही ज्यादा डिमांड है। और दूसरी चीज क्या है ना, उसके बगैर काम उस हिसाब से नहीं चल पाया जिस हिसाब से रनिंग में चलना चाहिए। और पतंग से बहुत सारे कारीगर जुड़े हुए हैं जो काफी केवल पतंग के ऊपर ही सर्वाइवल कर रहे हैं अपना, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है इस समय पे अजंता 47 ना होने की वजह से। अभी क्या है, इनके पास अपने जो मंजा है स्टॉक में तो कुछ रखा नहीं है, जो उड़ाने के लिए वही हम दिखा दे रहे हैं, जो इनका खुद का बना हुआ है निंजा। दिखाइए। तो ये दोस्तों निंजा है, निंजा 3rd डिग्री टॉर्चर। और इसकी चरखी भी जो है फाइबर की चरखी है, इस वाली चरखी पे आता है ये मंजा है। ये देखिए, और ये बिल्कुल बारीक सुता हुआ है, दूर के बेच के मतलब का मंजा है। मतलब कि जो आजकल की डोर जो चल रही है, हाँ। ये वैसा नहीं है, नहीं जो कांटेदार है, ना। मगर ये है बहुत बढ़िया है, लेकिन गोल कांटा है। हाँ गोल डोर जो कांटेदार डोर होती है, हाँ। वो खींच के तो अच्छी लड़ेगी, फंस के अच्छी नहीं लड़ेगी, हाँ। लेकिन जो गोल डोर होती है, हाँ। ये फंस के भी अच्छी लड़ती है, खिंचाई में भी अच्छा काम करती है। फंस के तो काम करेगी बढ़िया, हाँ। बिल्कुल बारीक और गोल डोर बनी हुई है। अभी मैं ये अगर आज के टाइम में अगर कोई उड़ाने वाला, जो आज के टाइम में जो उड़ाने वाले कहेंगे यार ये डोर तो मुझे अच्छी लग नहीं रही है, वही है। लेकिन जो उड़ा लेता है वो कहता है बोले अब यही चाहिए। हाँ। दिल्ली में मैंने 2-3 जगह पे भेजे थे, ये अभी डिमांड इसी की है कि हाँ। नहीं यही चाहिए, क्योंकि आज अब लोगों को पता हो नहीं हो, जो आजकल के उड़ाने वाले हैं उनको ये चीज को शायद मालूम हो ही नहीं हो कि गोल्ड डोर कैसी होती है। गोल्ड डोर जो ये है फंसा के पे चढ़ाएंगे आप तो आपकी डोर फिसल जाती है इसके ऊपर। हाँ। और ज्यादातर डोर जो पहले यही चलती थी, हाँ। डोर भी बढ़िया है, कांटेदार जो डोर अगर आप सोच रहे हैं लोग आजकल लेने की, क्या भैया हमें तो कांटे वाली चाहिए, कांटा चाहिए, वो देख के कहा यार इसमें तो कुछ है नहीं डोर में जी। और ऐसा बहुत से बार होता भी है कि इंसान जो कहता है यार कुछ नहीं है, फंसा कर लड़ाता है, बोला भाई यार यही चीज चाहिए। ये पावरफुल है मेरा 360 डिग्री टॉर्चर करके अभी नया मजा निकाला है। ये देखिए, ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है इस समय पे।
हाँ ये सिर्फ 1 2 3 बन रहा है। अच्छा ये हल्का हल्का हाँ। काटा इसमें, ये देखिए सुताई भी करी हुई बढ़िया है इसमें। एक जैसी दो लगी हुई है। वो वाली दिखाना, वो कहाँ गई? ये भी देख ली है, साफ सुथरी। और माजा बनने के लिए जो मटेरियल बनता है ना, वो मैं अपना मटेरियल खुद पीस के लेके जाता हूँ यहाँ से। तो ये देख लीजिए क्या नाम है, सामान एक एक करके। ये देख लीजिए, ये है क्या? इसमें 3 चीजें पड़ी हुई हैं। नंबर 1 सिंगरफ पड़ा हुआ है। दूसरा इसके अंदर बाहर से इंडोनेशियन पत्थर है एक, जो कटिंग पावर के होता है, जो इंडोनेशिया में पतंग बनती है लड़की है उसमें यूज होता है। मैं बीच में बाली गया था कंपनी के टूर पे, तो वहां मैं उन लोगों से मिल के आया था, वहां से ये चीज मैं लेके आया था उनसे। मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, वहां से मैं डायरेक्ट मंगाता हूँ बाई कोरियर। बाली से आता है मेरे पास में। ये उसमें एक पत्थर है, हाथ में लेके देखिए कितना वजन है इसके अंदर, और सॉलिड पत्थर है। ये रहा देखिए पत्थर, ये रहा, बहुत भारी पे वेट है इसमें, बहुत भारी है इसके अंदर वेट। और ये पूरा सॉलिड आता है, जरा सा पत्थर होता है 1 1 किलो का। जिस तरीके से पारा होता है ना हैवी, दिखने में वॉल्यूम कम होता है लेकिन हैवी होता है, सेम उसी टाइप से ये है। और ये इंडिया में नहीं मिलता, वहीं से आता है ये वाला पत्थर। तो ये पत्थर इसमें पड़ रहा है। और तीसरी चीज में एमरी पड़ रही है और मगनातीस पड़ रहा है। ये सारी चीजें तो मैं खुद लेके जाता हूँ। इसके अलावा सिंगरफ भी है मेरे पास में, सॉरी सिंगरफ कह रहा हूँ, मस्तकी भी है। लेकिन मस्तकी, उसके अलावा ये मस्तकी है, मैंने कुछ पीस रखी, क्रिस्टल फॉर्म में कर रखी है। और इसको आदमी चबा सकता है, ये च्युइंगम की तरह होती, चिपकती है। अच्छा जी। इसको डालने से क्या होता है, मंजा एक जैसा इसी के डालने की वजह से आता है। सफाई। हाँ, जो टूर्नामेंट में डोरी डरती है ना, वो कभी खुरखुरी डोरी नहीं डरती है। तो उसमें हमेशा आदमी ये देखता है कि कई बार खींचते समय पर अगर पेच फंस गया और डोर खुरखुरी हुई, कांटेदार हुई, तो पतंग कट जाएगी। तो उसकी वजह से ये पड़ता ही पड़ता है। लोग नॉर्मल डोर में डालते हैं, क्योंकि इसका रेट आज की डेट में 350 रुपए 10 ग्राम का रेट है। और एक चरखे में 17,000 रुपए किलो। हाँ, 17,000 और एक चरखे में कम से कम 5 ग्राम तो ये पड़नी ही पड़नी है, वरना मंजे के अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी उस हिसाब की। इसको डालने का तो मंजा आप गर्म मौसम में और सर्द मौसम में दोनों में डाल सकते हो। ये महंगी होने की वजह से हर मंजे में नहीं पड़ती है। लेकिन क्योंकि मेरा ब्रांड नया है, उसको स्टेब्लिश करना है, मैं हर वो चीज कर रहा हूँ जो पुराने लोग किया करते थे। अच्छा, इसीलिए डोर के अंदर फील वो वाला है कि माजे में कांटा ऊपर नहीं दिख रहा है, हवा में दिखाई देता है। कमांड अड्डा जो मैं यूज कर रहा हूँ वो दिखाना चाहो, पहले यूज तो छोड़ो। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन कमांड अड्डा अंदर रखा है। तो अंदर दिखाना चाहो या नहीं चाहो? एक्चुअल में रूम जो है ना, मेरा जो स्टोर रूम है बड़ा फैला हुआ है, तो मैं ला के दिखा देता हूँ आपके लिए एक्चुअल में, क्योंकि ऐसे दिखाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी रखी है, पैकिंग वगैरह का मटेरियल भी रखा है। यहाँ दिखा सकते हैं व्यूअर्स के लिए, लेकिन यह है कि अभी सिस्टमेटिक नहीं हो पाया है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। वैसे ही दिखा देते हैं, देखिए दिखा दो। तो कमांड अड्डा देखिए, मेरा रूम है और ये सारा कमांड अड्डा लगा हुआ है। ये सारा कमांड अड्डा देखिए, कोने तक जो है कमांड अड्डा ही कमांड अड्डा है। इसमें गांठदार भी है, सादा भी है, दोनों और सब है कहाँ का? है सारा कलकत्ते का। कलकत्ता का सिंगल कहीं और का नहीं, सब कलकत्ते का है। देखिए माल देखिए, पहली कम से कम 15 से 20 हजार कमांड अड्डे का स्टॉक है मेरे पास। सही कर रखा है, नहीं स्टॉक पूरा पहले कर लिया है। हाँ, मैं ताजी कमांड अड्डे पे कभी पतंग नहीं बनाता, हमेशा रखे हुए पे सही रहता। अब जैसे कि दोस्तों ये कमान है, ये प्रॉपर सिका हुआ और छिला हुआ है सिंगल, लेकिन अभी इसको रखा हुआ है मैंने, ठीक है। दवाई लगी हुई है इसमें कीड़े न लगने के लिए। दवाई कौन सी लगाते हैं? लीथल का लगाता हूँ मैं। लीथल कहाँ मिलता है? ये किसी भी आपको कीटनाशक की दुकान में मिल जाएगा। लीथल? अच्छा। हाँ, जो खेतों में लगती है ना दवाई, वही लगती है, क्योंकि घुन तो उसमें भी लगता है, आटे में भी लगता है, गेहूं में भी लगता है।
वही गुण इसमें लगता है। तो गुण से बचाने के लिए मैं लीथल लेके आता हूँ, उसको तारपीन के तेल तो नीचे ही रखा हुआ है ये तारपीन का तेल है, इसमें मिक्स करके 1 लीटर में, और शावर जो होता है ना जिससे समझ गया, बालों में पानी डालते हैं, उससे करके इसमें सारे में स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तो इसके अंदर टेम्पर आ जाता है तारपीन के तेल की वजह से, दूसरा लीथल की वजह से कीड़ा नहीं लगता है। बीच में एक बार शिकायत आई थी मेरे पास में कमान अड्डे में घुन लगने की, तब से मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है। अब ये कमान 75% तैयार है, बैलेंस है, सारी चीजें हैं, कमान सीखी हुई भी है, लेकिन इसको रखने पे क्या होता है ना, कई बार हल्की सी नमी आ जाती है इसके अंदर। तो जब बनाई जाएगी ये पतंग तो उस समय पे ये एक बार सिकाई होगी, उसके बाद में छिलाई होगी। अभी कमान पूरी बैलेंस है, चाहे ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन इस समय में मेरे को इसको यूज नहीं करना है। मैं हमेशा कम से कम 3 से 4 साल पुरानी रखी हुई कमान ही यूज करता हूँ। और ये जो इतना स्टॉक किया हुआ ये भी इसीलिए किया है कि पतंग कभी ताजी कमान की नहीं बनानी चाहिए, बहक जाती है। तो यही कमान यूज करता हूँ जो 3-4 साल पुरानी हो जाती है। पुरानी कमान की जितनी होगी उतना अच्छी पतंग रहेगी, पतंग उतनी अच्छी रहेगी। तो ये सब कलकत्ता का ही है, सारा कलकत्ते का ही है, कमान भी प्लस ठड्डे भी। तो ये कलकत्ता से किससे लेते हो आप? कलकत्ते में एक भाई है हमारे जो रामपुर में उनकी रिश्तेदारी है, तो वो जब रामपुर आते हैं तो मेरे लिए वहां से लेके आते हैं 1-2 हजार करीब करके। तो बरेली उतरते हैं, बरेली स्टेशन में मेरे को प्रोवाइड करा देते हैं, यहाँ से अपना बस पकड़ के रामपुर चले जाते हैं। नहीं तो मतलब ये वहां पर रामपुर के बता रहे हैं आप, वो वहीं पे काम करते हैं इस चीज का? हाँ, वो वहां पे काम करते हैं। क्या नाम है? नाम मेरे को एक्चुअली उनका नहीं पता ऐसे। अच्छा, लेकिन है कलकत्ते के ही। मेरे पे नंबर सेव है, कमान ठड्डा करके नंबर सेव है। अच्छा। लगातार बात। तो मतलब ये खुद का काम है या वहाँ पर कारीगरी करते हैं? नहीं, उनका खुद का काम है। अच्छा, उनका काम ही यही है, फैंसी कमान ठड्डा बनाना। क्या रेट? वहाँ के बहुत बहुत अच्छे कारीगरों के लिए वो कमान ठड्डा प्रोवाइड करते हैं। नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो वहाँ के टॉप क्लास काइट मेकर हैं उनको भी कमान वही प्रोवाइड कराते हैं। रेट इसका थोड़ा सा महंगा रहता है। अच्छा, रेट की अगर मैं बात करूं तो खाली कमान मेरे को 3,500 से 4,000 रुपए का करीब पड़ता है, और ठड्डा जो है वो 1,500 रुपए का पड़ता है। तो कुल मिला के 6 करीब का पड़ता है। तो ठड्डा है अपने पास? हाँ, ठड्डा भी मेरे पास। ठड्डा दिखाना जी। ये कलकत्ते के ठड्डे हैं सारे। हाँ, तो ये मतलब फिनिश करा हुआ होता है या नहीं? फिनिश करा हुआ तो होता है, लेकिन इसके अंदर अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे ये ठड्डा है, ठीक है, अब ये ठड्डा तो नीचे से मोटा ऊपर से बारीक होता गया है, ठीक है, और दूसरा ये चपटे में है। अभी मेन चीज क्या है, इसको जैसे मैं ठड्डा यूज करता हूँ, मैं गोल ठड्डा यूज करता हूँ पतंग के अंदर, तो उसको गोलाई इसको देनी पड़ेगी नंबर 1, उसमें छीलना पड़ेगा। कलकत्ते के ठड्डों का मेन बेनिफिट क्या है ना कि ठड्डे एक तो सीधे होते हैं ये, दूसरी चीज इनके अंदर टेम्पर होता है, हैवी पर होता है। तो मैं जैसे गोल फरमा बनाता हूँ, गोल फरमे के लिए क्या होता है, आगे का ठड्डा बारीक होना चाहिए, पीछे का बारीक होना चाहिए, बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा होना चाहिए। वो यहाँ पे ठड्डा नहीं मिल पाता आसानी से। कभी कभार आ जाए बरेली के अंदर तो बात अलग है, लेकिन चूंकि हमें रेगुलर काम करना है तो ठड्डा ऐसा चाहिए होगा जो ऊपर से हम बारीक कर सके, नीचे से बारीक कर सके, बीच का हिस्सा जो थोड़ा सा मोटा रहे, जिसको सुराहीदार ठड्डा बोलते हैं। सुराही नीचे भी पतली होती है, ऊपर भी पतली होती है, बीच के अंदर उसका हिस्सा थोड़ा मोटा होता है। तो कलकत्ते के ठड्डों में बस यही एक बेनिफिट है कि ठड्डे ऐसे आते हैं कि हम इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, थोड़े हैवी आते हैं। यहाँ पे ठड्डा हैवी नहीं मिलता। तो ये 1,500 रुपए के करीब का है? हाँ, ये 1,500 रुपए का ठड्डा है। और तो 15 मतलब ये 1000 में कितने बन जाते होंगे? 1000 में 1000। 1000 में 1000 ठड्डे? हाँ, सिंगल वेस्टेज नहीं है। वो बात अलग है, आपने खराब कर दी चीज को। हाँ, वो चीज तो अलग है, वरना तो जो प्रोफेशनल है बनाने वाले वो 1000 के 1000 बना लेंगे। और कमान भी 1000 की 1000 सिंगल वेस्टेज नहीं है। अच्छा जी। और अगर गोल फरमे की कह बोल मंगाएंगे तो गोल फरमे की मिलेगी, लंबे फरमे की कह मंगाएंगे तो लंबे फरमे की मिलेगी। तो उसका भी रेट अलग अलग होगा? हाँ, कमान का रेट साइज के हिसाब से अलग अलग है। जैसे 34 इंची की कमान होती है मेन पतंग के लिए, बड़ी पतंग के लिए, उसका रेट अलग है। 32 इंच की कमान का रेट अलग है, 31 इंच की कमान का रेट अलग है। अच्छा, कोने में यही 3 साइज चलते हैं। और 34 इंच में ये एक फायदा ये है कि गोल भी होगी इसमें, जो हल्की कमान है जो लंबे में निकलती है हल्की। अच्छा, नहीं निकलती उसमें हल्की। वो कह के बताया था कि 34 इंची की चाहिए, गोल फरमे के लिए चाहिए, तो 1000 की 1000 मजबूत आती है। अच्छा जी। वहां से लेने में ये एक बेनिफिट है। वही चीज है, बात वही आ जाती है। जैसे आपने नॉर्मल एक तुलसीपुर का ले लिया, कमान ठड्डा तो मिल जाएगा आपको 1700-1800 रुपए में, लेकिन उसमें वेस्टेज इतनी ज्यादा होगी कि आपका दिमाग पक जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी कमान लगाएं कौन सी छोड़ दें। तो उससे बेहतर है कि आप बेस्ट क्वालिटी में जाओ।
एक कमांड ठड्डा बीच में यहाँ से आता है फर्रुखाबाद से, वो भी अच्छा होता है। लेकिन अगर बात करी है कि वेस्टेज की, तो उसमें भी करीब 70 और 30 का रेशियो रहता है। 70% अच्छा निकलेगा, 30% उसमें 700 300। हाँ, 300 कमांड खराब में भी ठड्डे में भी। अच्छा, तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा पैसे और डाल के ऐसा कमांड ठड्डा लिया जाए जो प्रोफेशनल है। हाँ, बाकी तो चालू बना रहे हैं वो तो फिर चालू है ही है। उनके लिए तो वैसे ही है। जी जी। जो प्रोफेशनल फैंसी बढ़िया काइट बना रहे हैं, कितने 1500 प्लस 4000, 4000 यानी 5 रुपए का समथिंग। हाँ, 5-5.5 रुपए। 5 रुपए का एक कमांड ठड्डा आपकी पतंग में जो लग गया। हाँ, पेपर वो लग गया। पेपर 2-3 रुपए का पेपर। फिर वो ये जब आपने चीज अच्छी लगाओगे, अच्छी चीज दोगे, तो फिर आपकी डिमांड भी और उस हिसाब से ज्यादा आती रहेगी। जो अभी नया बनाने वाले हैं, जी जी जी, तो अगर वो चाहें तो ले सकते हैं। नए बनाने वाले को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको काम करना है तो ऐसा काम करो कि जो नए अच्छी पतंग बना रहे हैं, हाँ, जो अच्छी पतंग बना रहे हैं नए। बाकी तो कमान ठड्डा देखिए, ठड्डा तो सेका नहीं जाता। ठड्डे में जो गंडे डलते हैं, हाँ, कमान में जो सिकाई होती है, सिकाई करने का तरीका। सिकाई करने के लिए तो जैसे अगर आपको मान लो एक बार में 100 कमान सेकनी है, तो 100 में से 50-50 के 2 सेट बना देते हैं। अब इसकी जो छीलन निकलती है, एक तो छीलन या अंडे की क्रेट, कोई भी, या फिर इसकी जो वेस्टेज वाली कमाने होती है, मेरे पास तो नहीं निकलती, तो वो कमाने भी यूज की जाती है। तो पहले 50 जो होती है उसको एक बार में सेका जाता है, एक साइड से साइड में रख देते हैं। दूसरी 50 को लेके फिर उसको सेकते हैं। फिर जब दूसरी 50 हो जाती है तो उसको रख देते हैं, उसका सेकंड जो हिस्सा होता है वो सेक लेते हैं। मतलब एक बार आपने सेक लिया तो हाँ, डबल सिकाई नहीं, अभी तो सिंगल सिकाई हो गई है। हाँ, ठीक है। अब आप इस पे क्या करेंगे, सिंगल हाथ चलाएंगे। कमान क्या होती है ना, कई बार जैसे ये कमान तो नहीं आती है उस तरीके की कमान, कई बार क्या होता है ना, ऐसी टेढ़ी आती है, इधर को भागी हुई आती है, कभी इधर को भागी हुई आती है, बैलेंस नहीं होती, कभी ऊपर को भागी हुई होती है। तो पहली सिकाई करने का ना उसको बैलेंस किया जाता है कि कम से कम बैलेंस हो जाए। और बैलेंस करने के बाद में दोबारा सिकाई होती है, छीलन निकल के आती है उससे। तो भी सिकाई वैसी होती है कि पहले हाफ हिस्सा यहाँ पकड़ के इतना हिस्सा सेक लिया, फिर इसको साइड में रख दिया, दूसरी 50 उठाई, उसका ये हिस्सा सेक लिया, फिर जो पहले रखी हुई थी उसको पलट के ये हिस्सा सेक लिया। ये इसकी डबल सिकाई हो जाती है। उसके बाद देख लिया जाता है कि कोई कमान बहक गई है तो उसको सेट किया जाता है। सेट करने के बाद में जो तीसरी सिकाई होती है वो मामूली सी सिकाई होती है, इसलिए कि सिकाई से घुन नहीं लगता कई बार पतंग में। तो वो तीसरी सिकाई हल्की होती है, वो इतनी हैवी नहीं होती है। 2 सिकाई पहले की होती है वो हैवी होती है, और बाकी हर एक के सिकाई करने का सिस्टम अलग अलग है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ। वो तीसरी सिकाई जो है टेम्पर भी ला देती है, टेम्पर भी लाती है कमान के अंदर। कमान जो है बढ़िया फिट हो जाती है, बढ़िया करके उसमें जब आप पतंग लेंगे लगती तगड़ी कमान लग गई, बारीक होगी तगड़ी होगी, मगर वो लंबे टाइम तक रखी भी रह सकती है, और बारिश और नमी के मौसम में लड़ाने पे कमान बहकेगी भी नहीं, बाकी वो अच्छी सिकी हुई। जो कच्ची कमान होगी बारिश के मौसम में और नमी के मौसम में सब ढह जाती है, वो सब खराब हो जाती है। हाँ। तो बाकी बस वीडियो को तो अपना यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो हो गई अच्छी लंबी। कुछ और कहना चाहोगे आप? हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो न्यू कमर है वो पतंग पे जिस हिसाब से मेहनत करते हैं वो अच्छा है। 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा आपके कैमरे के माध्यम से और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पतंग वो बेस्ट होती है जिसके कुंदे हल्के हों। तो होता क्या है, आदमी कमान तो छीलता है, लेकिन क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट कर देता है छीलना, वहां यहाँ से बीच से। मेन चीज क्या है, उसके कुंदे हल्के, ये जो कुंदे है ना लास्ट के, ये पर होते हैं पतंग के। न्यू कमर जितने भी हैं वो पहले परों पे काम करें, यहाँ पे काम करें, लेकिन तब करें जब पर उसको बराबर कर लें। उससे क्या होगा कि कमान जल्दी खराब नहीं होगी। दूसरी चीज, जितने भी लोग ठड्डा लगा रहे हैं, ठड्डा लगाने का एक ट्रिक मैं नया बता देता हूँ आपके चैनल से। जैसे ही ठड्डा है ना, मजबूत ठड्डा है, अब ऐसे लगा देंगे छील के, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो आप। लेकिन अगर आपको पतंग के अंदर जंप चाहिए, पतंग के अंदर चाल चाहिए, तो आप एक छोटा सा काम करिए। एक थर्माकोल कटर आता है, ठीक है। अब आपको इस साइड से इसको लगाना है, इसका बैक साइड का एक पतली सी लेयर पीछे से हटा दीजिए, पीछे जो चिपकन वाली है, जो चिपकने वाली हिस्सा है, उससे क्या होगा, ठड्डे के अंदर आपकी जंप बहुत अच्छा आ जाएगा। इतना से कर देंगे तो जितने भी न्यू कमर आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनकी पतंग में और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। जो क्या नाम है, जहां से मुड़ती है कमान, फिर वो वहां से मुड़ना भी चाहिए। सॉरी, ठड्डा जहां से वहां से मुड़े भी। हाँ। तो वो ये हल्का सा पतला कर लिया। अगर आप देख रहे हैं ज्यादा ही पतला हो गया और कमान तब भी मुड़ना नहीं जा रही है, वहां पर नहीं आ रही, तो हल्का सा दिया आपने वहीं पर ही जहां से मुड़ना, पीछे से घिस दी बस हल्की कमान। तो उसमें क्या, वही पतंग ठड्डा आपका अच्छा हो जाएगा। और पतंग जो है, जितनी जरूरी कमान होती है
उतना ही जरूरी ठंडा होता है पतंग के अंदर। तो बारीक ठड्डा लगाई है आप, बढ़िया करके बारीक कमान लगाई। बाकी तो आपने देख लिया होगा। देखिए 15 अगस्त भी आने वाली है, रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो रिक्वेस्ट सबसे यही है कि प्लास्टिक मंजा आप बिल्कुल मत उड़ाइए, बिल्कुल मत उड़ाइए। वरना कि जो वीडियो हमारी बन गई है, जितनी वीडियो हमारी बन गई है, आप बस वही वीडियो देखते हैं ना, उसी में देख के आप पतंगबाजी करते रहना। आने वाला टाइम यही रह गया है, या तो पतंगबाजी रह जाएगी यूट्यूब पे, या फिर वो गेम में रह जाएगी, पतंग उड़ाते रहिए बस वही। और महंगा शौक भी हो रहा है, तो उस हिसाब से ये आने वाला टाइम वही है। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, चाइना उड़ाने से क्या है, अभी पुलिस बहुत सतर्क हो गई है। उस चाइना के साथ साथ में इंडियन माजे को भी बैन कर चुके हैं दिल्ली में। हाँ, कई जगह बैन कर चुके हैं। ऑन पेपर नहीं है बाकी लोगों के पास में, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आप लोग चाइनीज उड़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे ये भी बंद हो जाएगा। तो यही जो मतलब सादा उड़ा रहा है और आपको पड़ोसी जो प्लास्टिक उड़ा रहा है, तो उससे मना कीजिए। या नहीं मान रहा है तो फिर पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, पुलिस आके तुरंत एक्शन लेगी। हाँ, पुलिस जो है एक्शन लेगी। बस यही, अगर आप चाहते हैं कि पतंग का खेल आप बचाना चाहते हैं, जो पतंग प्रेमी हैं, पतंग का शौक कर रहे हैं, वो इस चीज़ को अगर बचाना चाहते हैं, तो बस एक मुहिम यही छेड़ना होगी आपको कि प्लास्टिक मंजा जो भी उड़ा रहा है आपके आस पड़ोस में, उसको मना कीजिए, समझाइए। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो फिर आप पुलिस से कीजिए, कंप्लेंट कीजिए। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना आप। अश्वनी भाई की पहली वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक ज़रूर डाल दूंगा। अच्छा, एक चीज़ जाते थे, पहले जो पतंग बनाते थे और जो पतंग बनाते थे, उसमें फर्क कितना है? बहुत फर्क है, जैसे जमीन आसमान का फर्क है। होता क्या है ना, जब मैं पहले पतंग बनाता था, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, एक उस्ताद बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी। पहले मैं पतंग बनाता था, वो किसी बिना उस्ताद के बनाता था। तो दिल्ली में रिहान उस्ताद हैं, अब तो उस्ताद है मेरे। तो पहले उन्होंने मेरे को एज थोड़ा सा गाइडेंस की थी कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। होता क्या है, पतंग हर कोई बनाता है, लेकिन पतंग के अंदर कलर कॉम्बिनेशन, पत्ता कैसा लगाना है, कमान कहाँ से झुकनी चाहिए, ठड्डे में क्या होना चाहिए, डोरी पत्ते में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें धीरे धीरे आती हैं। अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने सिखाना शुरू कर दिया है, तो बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब से भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो जो मेरी पहले की पतंग बनती थी, पतंग अच्छी होती थी, लेकिन उसमें क्या है ना, एक रफनेस थी, एक जो होता है ना, स्टैंडर्ड नहीं था उसका। हालांकि मैं कमान ठड्डा पहले से ही कलकत्ते का यूज कर रहा था, लेकिन उस हिसाब की पतंग नहीं बनती थी, ना उस हिसाब के फरमे थे। आज की डेट के मेरे फरमे भी जो है वो बिल्कुल नपे तुले हैं, और कमान ठड्डा भी नपा तुला है, डोरी पत्ता भी नपा तुला है। तो पहले के मुकाबले में देखिए, काम को करते, जब तक आप करते रहेंगे, धीरे धीरे आप परफेक्शन आता जाएगा आपके काम में। कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो अच्छा नहीं होता है, तो जितना परफेक्शन आता जाएगा उतना अच्छी आपकी क्वालिटी होती जाएगी। तो क्वालिटी की अगर बात करूं तो मेरे को पतंग बनाते करीब 8 साल हो गए, और 7 से 8 साल में इतना ही डिफरेंस है कि पहले मैं एक न्यू कमर था, और आज थोड़ा सा जो है आप सब लोगों के बीच में नाम है कि हाँ, अश्विनी है, कोई बरेली में जो पतंग ठीक ठाक बना लेते हैं। और मैं तो आज भी सीख रहा हूँ। तो ये इंसान जिंदगी जब तक मैं पतंग बनाता रहूंगा, तब तक नई नई चीजें सीखता रहूंगा। और जितने लोगों से मिलता हूँ, जितने लोगों से बात करता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है मुझे। तो कलकत्ते में बागादा है और मिंटू भैया हैं, उन्होंने मेरे को काफी चीज सिखाई। रिहान उस्ताद ने कई सारी चीज बताई। बरेली में अपना जहीर उस्ताद है, उन्होंने भी एक दो चीज नहीं बताई मेरे को। तो सीखना जहाँ से सीख सकते हैं, वहां से, जहाँ से आप ज्ञान मिले वहां से ज्ञान ले लेना चाहिए। और सही ज्ञान, ये नहीं हाँ, सही ज्ञान लेना जरूरी है। हाँ, वरना तो राय देने वाले तो बहुत है। बाकी वीडियो आप जरूर लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप पतंग का शौक देखते रहिए आप यूट्यूब पे, आने वाला टाइम भी यही है, यूट्यूब पे ही देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय हिंद, खुदा हाफिज।